हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। आई होप आप लोग सब खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है टीमू शॉपिंग हॉल की। और इतनी सारी चीज़ें मेरी जमा हो गई थी ना, तो मैंने सोचा एक साथ आप लोग को दिखा दूँ। और इसमें किचन आइटम्स भी है और कुछ जो आइटम्स है वो किड्स रिलेटेड भी है, क्योंकि मेरा बेटा है तो आपको पता है मैंने उसकी चीज़ें तो मंगाई होंगी। किड्स एक्टिविटीज़ के रिलेटेड भी है, मैंने चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। और मेकअप रिलेटेड भी चीज़ें हैं, तो मतलब मिक्स जो है इसमें चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो थंबनेल में मैंने मेंशन नहीं की, लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना किचन की, और बड़ी खुशी होती है ना मतलब किचन की शॉपिंग करके। तो ख़ास करके लेडीज़ तो अच्छे से जानती होगी कि किचन की आइटम ऐसी होती है ना, मतलब बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग करने में। तो मेरे पास इतने सारे पार्सल्स आए थे, मैंने तो खोलकर पहले ही जो है ना देख लिए यार, मुझसे इंतज़ार तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो सारे पार्सल्स को मैं अपने नज़रों के सामने रखती हूँ। मेरी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि टीमू से अगर हम कांच के आइटम मंगाएंगे तो वो किस तरह से पैक होकर आएगी, क्या हमारे पास सही सलामत आएगी भी कि नहीं आएगी, और अगर आ गई और टूट गई तो क्या रिफंड होगा या नहीं होगा। तो सारे सवालात के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। तो सेफली चीज़ें आ जाती है, लकीली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो आइटम थी वो सेफली मेरे पास आई है और बिल्कुल भी नहीं टूटी। तो दिल थाम के बैठ जाओ, पता नहीं यार ये पाकिस्तान में अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन मैंने ऑनलाइन ही देखी ये वाली आइटम। तो ये है फ्लास्क, जग, मग, पता नहीं कुछ भी बोल दो यार इसको। मैं तो इसे दूध के लिए लेकर आई कि दूध मैं इसमें स्टोर करके रखूंगी। इसमें लिड लगा हुआ तो फ्रिज में आराम से रह भी जाएगा। और जब सुबह सुबह चाय बनाओगे ना, और इस तरह से दूध को जब है ना पोर करोगे ना इस तरह से अपनी पतीली में चाय बनाने के लिए, तो ये इतना मतलब एक अलग ही फीलिंग आएगी यार। एकदम एस्थेटिक सा ये फ्लास्क है यार, मुझे कितना अच्छा लगा। कांच का था, बिल्कुल भी नहीं टूटा, बिल्कुल भी नहीं टूटा एकदम यार। जैसी कंडीशन में था बिल्कुल वैसी कंडीशन में मेरे हाथ लगा है। मैं बहुत डर रही थी और वो राइडर को मैं कह रही थी कि प्लीज़ आप है ना गार्ड को बहुत सेफली कहना, उनके पास रख के तो जा रहे हो लेकिन सेफली कहना कि आप इसको जो है ना वो बिल्कुल एहतियात से रखो, नहीं तो वो गार्ड जो है ना वो यामा कहीं फेंक देते, नीचे पड़े होते पार्सल, तो डर लग रहा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो रुका रहा। वो कहा कि कांच के आइटम है तो आप आओ, आप खुद रिसीव करो, हम भी एहतियात से, मतलब हम भी जो है ना टेंशन फ्री हो जाएंगे और आप भी टेंशन फ्री हो जाओ। तो यार बड़ा अच्छा, मतलब सर्विस बहुत अच्छी लगी मुझे। पैकेजिंग कितनी अच्छी होके आई थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ इस तरह से स्प्रिंग दिया हुआ है राउंड। तो अगर आप इसमें चाय बना सकते हो, देखो ये चाय के लिए भी है। हाँ, मैं ये बताना भूल ही गई आपको कि इसको जो है ना आप कांच के बर्तन में लोग चाय भी बनाते हैं। आपने देखा होगा, वीडियोस वगैरह मैंने देखा है, मैंने रियल लाइफ में तो कभी किसी को देखा नहीं कि कांच के बर्तन में चाय बनाते हुए। आपने देखा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने वीडियोस में और इस तरह के देखा है लोग कांच के बर्तन में चाय बनाते हैं। तो मैंने जो है इसको चाय बना सकते हैं, अगर ज़्यादा मेहमान आते हैं तो आप इसमें चाय भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। और ये जो है वो 1800 ml की इसमें आप इसमें भर सकते हो लिक्विड। चाहे जूसेस बना के रख दो, चाहे चाय बना लो, या चाहे दूध रखो, कुछ भी स्टोर कर सकते हो, इसमें चाय बना सकते हो। मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली मैं लाई हूँ दूध भरने के लिए। कितना कोई प्यारा है, बहुत ही प्यारा है यार। इसको मैं रख देती हूँ संभाल के। ये है स्पून होल्डर जो मैंने टीमू से ऑर्डर किया था, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़ यार, ये बहुत ही अच्छा है, स्टडी है, इसमें हैवी पीछे भी रख सकते हो, चम्मच वम्मच जो भी जिसमें आता है। सीज़र रखी हुई है, मतलब सब कुछ रखा है यार। जो चाहे चम्मच, कैंची, छुरी, जो चाहे रखना चाहे कर सकते हो। इसमें मैंने अपने सारे कटलरीज मैंने इसमें सेट की है। ये जो रॉड दी है ना, इसको एहतियात से फिक्स करना। ये एक दफ़ा फिक्स हो गई फिर तो ये कहीं हिलेगी डुलेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जो रॉड आप एक दफ़ा फिक्स करने जाओगे तो आप इसको प्रेस करके इसको है ना दबा के फिट करना होता है। उसके ऊपर ये वाला जो है ना लेवल, इसको ऊपर करना होता है। तो ये जो रॉड है ना वो मेरे हाथ पे लग गई थी। अगर आपको निशान दिखे, 2 हफ्ते पहले निशान है, ये रहा, ये देखो, पूरा का पूरा यार मेरा खून निकलने लग गया था। तो यार मुझे चोट लग गई थी। तो एहतियात से इसको फिक्स करना, फिक्स करने के बाद तो कोई ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना यार। ये मतलब रैक पे या अपने किचन के वहाँ पे रखा हुआ कितना मतलब ज़बरदस्त लगता है यार। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सा है। ये वाला जो है ना सेट इस तरह का यहाँ पे मिलते भी नहीं है। मैंने बहुत ढूंढे कि मैं स्पून का कोई होल्डर ले लूँ, महंगे मिलेंगे। ये बहुत मुझे काफ़ी रीजनेबल पड़ा है। तो आप इसमें कलर ऑप्शन भी से ब्लैक भी था, इसमें कुछ ब्लू ग्रीन काइंड ऑफ कलर था, यस, एक वाइट कलर भी था। मुझे वाइट बहुत अच्छा लगा। और इसमें जो रॉड है वो सिल्वर और गोल्डन रॉड्स भी अवेलेबल है। तो आप अपनी मर्जी से कलर ऑर्डर कर सकते हो। तो मैं मेंशन कर दूँगी लिंक्स वगैरह जो भी है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर चेकआउट करना। तो ये मैंने अपने किचन के लिए मंगाया था, बहुत ही यूज़फुल है। इसको यहाँ से आप
इस तरह से जो है ना इसमें पानी वगैरह गिरता है तो इसको अच्छे से वॉश भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट सिंक के नीचे इसको पूरा एक साथ ही वॉश कर लेती हूँ। और ये इस तरह से ये ना स्पून होल्डर ये निकलते भी इस तरह से फिक्स हो जाएंगे। एक एक पार्ट जो है ना वो अलग होता है, आपको असेंबल करना होता है। तो केयरफुली असेंबल करना कि कहीं ये रॉड आपके हाथ में ना लग जाए, जैसा मुझे चोट लगी। बहुत ही एहतियात से कुछ कपड़े के साथ उसको प्रेस करने की कोशिश करना, कुछ इस तरह से ना गुच गुच बना के, तो ताकि आपको हाथ पे चोट ना लगे। ऐसे कोई लेदर ग्लव्स पहन के करना ताकि आपको चोट ना लगे। तो ये बहुत ही प्यारा सा है यार, आई लव दिस। ओके ओके, इसके बाद तो यार इतना कोई प्यारी चीज़ मेरे पास आई है ना, ये बड़े से बैग में ना कांच के आइटम्स जो मैंने ली, वो फ्लास्क वो और ये दोनों एक साथ आया था। तो ये तो मुझे कल मिस रिसीव हुआ है। तो ये है एक क्यूट सा, मतलब इतना कोई क्यूट ये वाला हैंड बैग, इसके साथ लॉन्ग स्ट्रैप भी है। लेकिन आप देखो यार इतनी कोई प्यारा है। अच्छा ये वाइट कलर में है, बेज है, वाइट भी नहीं है, थोड़ा सा बेज काइंड ऑफ कलर है। और मुझे है कि यार ये गंदा तो होगा, बच्चा है तो यार डर तो लग रहा था। लेकिन यार इतना कोई प्यारा था ना, ये हर एक ड्रेस पे सूट करेगा, बड़ा वर्सटाइल सा है, हर एक ड्रेस पे सूट करेगा, इसलिए मैंने ले लिया। मैंने सोचा नहीं कि यार गंदा होगा तो थोड़ा बहुत साफ़ कर लेंगे। और ये जो है ना मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, आराम से इजीली साफ़ भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको संभालना है। और कौन सा हमें रोज़ रोज़ यूज़ करना है, कभी कभार किसी पार्टी शार्टी में या कभी यूज़ कर लेंगे यार किसी खास इवेंट पे, शादी पे। तो इसमें इस तरह से जिप दी है, बीच में भी जिप दी है, ये देखो ये इस तरह से जिप है। और ये सारा इसमें घास फूस ये सब डाला हुआ है, ये मैं हटा देती हूँ आपको ताकि अच्छे से आपको समझ में आए ना कि यार ये किस तरह से है। एक लॉन्ग स्ट्रैप इसमें दी है ताकि आप इसमें जो है ना ये सब दिया हुआ था इसमें। और ये देखें इतना सारा स्पेस, मोबाइल आ जाएगा, मेकअप आ जाएगा, मतलब घर की कीज, यहाँ पे आप पैसे रख सकते हो। और अंदर भी एक जिप दी है यार, ये देखो यहाँ भी जिप दी हुई है। और यहाँ पर एक छोटा सा कंपार्टमेंट्स है, बीच में दो बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स है, या जिप है या कंपार्टमेंट है, और बीच में एक जिप दी है। इट्स वेरी स्पेशियस, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। लाइक आप देख सकते हो कि कितना है, इतना सा है, मेरे हाथ से थोड़ा बड़ा, बट इट्स लवली यार। और जापान में गई थी तो वहाँ हर कोई इस तरह से बो वाले बैग लेके घूम रहे थे, बो वाले क्लिप्स लगाए हुए थे, हर चीज़ ज्वेलरी वगैरह, इयररिंग्स वगैरह, हर चीज़ बो वाली इतनी ट्रेंड में चल रही है आजकल। बो बहुत कॉमन हो गया, बो वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और इसकी क्वालिटी इज़ टू गुड यार, इट्स टू गुड। इसमें भी अलग अलग वेराइटी आती, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही प्यारा सा बैग है। और मैंने ये खोला नहीं है, ये जो है ना मैंने इसको खोला ही नहीं है। मैंने कहा जब यूज़ करना होगा तभी मैं खोलूँगी, लेकिन है बहुत ही प्यारा यार। आई लव दिस बैग, सो गुड यार, इतना कोई प्यारा है। आप लोग को अगर ऑर्डर करना हो तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। ओके तो मेरे पास एक और बैग है जिसमें अगेन एक बो वाला प्यारा सा कोरियन और जैपनीज स्टाइल का मेरे पास ये हेयर क्लिप है, हेयर एसेसरीज है, जो कि इतनी कोई प्यारी है यार। लुक एट दिस, सो फ्रीकिंग एलिगेंट और एस्थेटिक वाइब आती है। तो ये देखो इस तरह से है, ये अकड़ शकड़ गए, इसको आप सीधा कर देना क्योंकि मैंने इसको इस पाउच में रखा था ना, इस तरह से ये देखो। और ये इस तरह से एलिगेटर क्लिप कहते हैं इसको, ये वाली, इसमें ये वाली क्लिप है यार। मुझे ना एलिगेटर क्लिप पसंद नहीं, मैं वो नॉर्मल क्लिप वाला पसंद करती हूँ, ये वाला एलिगेटर। लेकिन आप प्लास्टिक के, मैंने जो रबर बैंड से मैंने ऑर्डर करे थे इसी के साथ ही, तो आप प्लास्टिक का रबर बैंड से हाफ क्लिप बांधो, फिर उसके ऊपर आप इस तरह से उसे फंसा दो, तो ये कोई इतना प्यारा लगे था। आपको पता है कि मैंने ना जापान से भी वो बो वाला क्लिप ही लिया था, तो वो बहुत लोगों को पसंद आया। तो मैंने एक और अगेन ये बो वाला क्लिप लिया, तो हाफ इसको बाल बांध के ये लगाओगे ना तो इतना कोई प्यारा लगने वाला है। हाफ बांधूंगी और मैं इसको पीछे की तरफ लगाऊंगी तो बाल बहुत प्यारे लगेंगे। और इसमें पर्ल्स की डिटेलिंग दी हुई है और रिबन भी दी है ब्लैक। टीमू की ज्वेलरीज बहुत प्यारी और बहुत ही सस्ती भी है। आई थिंक ये 200 रुपये का समथिंग का था, आई डोंट नो प्राइस, मुझे याद नहीं आ रहे, मैं मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख लेना। बट इट्स टू गुड एंड इट्स टू एलिगेंट, बहुत ही प्यारा लगता है यार, बहुत ही कोरियन वाइब आती है ना इसको। तो इसको मैं जब कैरी करूँगी, स्टाइल करूँगी तो आप लोग के सामने ही करूँगी, बहुत ही प्यारा लगेगा। इसके बाद जो है मैंने कुछ ब्रशेस ऑर्डर करे थे। मेरे पास जो ब्रशेस थे ना, मैंने इतने पुराने मेरे शादी के टाइम के ब्रशेस मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। मैंने ब्रशेस खरीदे ही नहीं है यार इतने टाइम से, उसको ही मैं अच्छे से वॉश कर करके यूज़ करे जा रही हूँ। तो ये 2 पेयर मतलब अलग अलग ऑर्डर करे थे। एक सेट जो मैंने अलग ऑर्डर किया था, ये आई थिंक 200 समथिंग का था, जिसमें एक ये वाला है। और यार इसकी क्वालिटी इज़
अमेजिंग, बहुत ही प्यारी और अच्छी क्वालिटी के है ब्रशेस। एक ये वाला है, आप आई शेड्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ब्लेंडिंग के लिए। और एक ये है जो आप कंसीलर वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अंडर आइज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए, कंटोर करने के लिए। तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ब्रशेस है। इट्स टू सॉफ्ट यार, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और एक ये वाला है, इसको आप फाउंडेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ब्लश भी लगा सकते हो, मल्टीपर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और अच्छी क्वालिटी का ब्रश है। क्वालिटी मुझे इन तीनों ब्रशेज़ की बहुत अच्छी लगी। आई थिंक कितने का था, 200-250 रुपये का थे ये तीनों ब्रशेज़ के पूरा सेट, मतलब ये 3 का सेट है। बहुत सारा कलेक्शन नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर अलग से इसमें थोड़े पतले वाले भी ऑर्डर कर दिया ताकि मेरा पूरा एक सेट बन जाए ना, मतलब इनको मिल मिला के एक सेट ही बन जाएगा मेरा। तो इस वाले में जो है ना वो आजकल ये वाला, हाँ इसमें जो है ना ये पतले वाले हैं। आप इसे कट एंड क्रीज के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइनर के लिए यूज़ कर सकते हो, अंडर आइज़ के लिए, यहाँ पे जो बनाते हैं ना हम, थोड़ा सा आई शेड्स के लिए यूज़ कर सकते हो। ये लाइनर के लिए यूज़ होगा पतला वाला, और ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो ये कट एंड क्रीज, लाइनर हो गया, इन सब के लिए ये यूज़ होगा। ये पतले वाले मैंने इसलिए मंगाए थे। और ये वाला जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा। ओ यार कितनी कोई लग्जेरियस है यार इसकी, मतलब इट्स टू गुड यार, इतनी लग्जरी पैकेजिंग में आया है। और ये ना फ्लैट्स है, चपटा सा है, देख रहे हो, इतना चपटा सा, इतना कोई चपटा सा है ये, देख रहे हो। और ये है फाउंडेशन की ब्लेंडिंग के लिए। मैंने देखा है कि टिकटॉकर्स जो है ना वो इस तरह से लेके और इस तरह से अप्लाई कर रहे होते, फाउंडेशन अप्लाई कर रहे होते, बड़ा ही एस्थेटिक सा लग रहा होता है। तो मैंने भी मंगा लिया, मेरा मतलब ये पूरा सेट बन गया यार। तो आप चाहो तो 200-200 रुपये करके 400-500 रुपये में अच्छा वाला सेट बना सकते हो। इट्स टू गुड यार, और मतलब बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस है। तो अलग अलग मंगाना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बनिस्बत पूरा सेट के। पूरे सेट में होता है कि वो एक साथ आपको सस्ता तो पड़ता है लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। अलग अलग लेने चाहोगे तो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी और मतलब सस्ता ही पड़ेगा आपको। आज जो है ना मैं ये अपने बेटे के लिए वॉच भी मंगाई थी मैंने टीमू से ही। तो मैंने ये यूज़ कर रहा है तो रखी हुई थी, मैंने बोला ये सामने पड़ी, इसको पहले ही दिखा देती हूँ। तो यार ये जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये है डायनासोर वाली वॉच और इसमें जो है ना छोटा सा प्रोजेक्टर भी दिया हुआ है यार। बच्चों के कैसे कैसे खिलौने और वॉचेस और क्या ना क्या मिल गया यार। तो ये इस तरह से खुलता है, यहाँ पे ये टाइम वगैरह देख सकता है। तो ये जो बटन है ना इसको दबाओगे ना तो यहाँ पे एक सेकंड, ये देखो डायनासोर्स जो है ना चेंज हो रहे हैं। लुक एट दिस, ये देखो, आई मीन दिखा रही हूँ ना, आपकी नज़र कहाँ पर है ये देखो। जितनी दफ़ा मैं दबन बोल रही हूँ, जितनी दफ़ा मैं बटन दबाऊंगी ना उतनी दफ़ा डायनासोर्स जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। अच्छा ये छोटा लग रहा है, इसको आप वॉल पे करोगे तो वो एक बड़ा सा मतलब वो पिक्चर जो है ना बड़ी हो जाती है और बड़ा ही मतलब अंधेरे में रात में ना, और एकदम क्लियर है यार। क्वालिटी इतनी अच्छी, मतलब एक रियल प्रोजेक्टर लगा के आप देख रहे हो ना इस तरह से पिक्चर, ऐसा वाला फील आता है यार। इतना ज़बरदस्त, हमारे टाइम में ये कहाँ थे ऐसे वाले खिलौने। इतने प्यारी वॉच है यार, अमेजिंग। उसको बहुत अच्छा लगा। हाँ उसके हाथ छोटे से है, उसके हाथ पे बहुत बड़ी बड़ी वॉच लगती है लेकिन वो इंजॉय कर रहा है। मतलब वो उसको लॉन्ग टाइम के लिए तो नहीं पहनेगा लेकिन थोड़ा बहुत फ़न के लिए अच्छा है। कहीं बाहर जाना हो थोड़ी देर पहनी और फिर अम्मा को दे देंगे कि पकड़ लो भाई यही होता है ना, बच्चे कोई चीज़ ले लेते हैं, लड़कियाँ छोटी छोटी लड़कियाँ ले लेती पर्से वगैरह, दुपट्टे शुपट्टे, बड़ा बड़ा शौक होता है उनको। करती क्या है वो थोड़ी देर का शौक पूरा कर देती फिर अम्मा को पकड़ाती, अम्मा पकड़ ले प्लीज़ यही हो रहा होता है। सो इट्स टू गुड, क्वालिटी इज़ 10 on 10 और अब तक तो अच्छा चल रहा है यार। जब से लाई तब से वो उसको यूज़ कर रहा है। इसमें सेल दिया होता है तो वो सेल जो है आप चेंज करते रहना और बच्चों को खुश करते रहना, तो उनको भी खुश करना ज़रूरी। डायनासोर्स का इतना क्रेज़ है यार मेरे बेटे को। डायनासोर्स की बात चल रही थी तो डायनासोर्स के शॉर्ट्स भी आपको दिखा देती जो मैंने अपने बेटे के लिए ऑर्डर करे थे। आई थिंक 1000 रुपीज़ के थे बट क्वालिटी इज़ 10 on 10। अगर एक एक लेने जाओगे तो 400-500 रुपये की यहाँ मिलेंगे, तो मिल मिला के देखा जाए 300-250-300 रुपये के मिलेंगे। अगर इंडिविजुअली लेने जाओगे तो पूरा सेट मुझे 4 का 1000 का पड़ा है, विच इज़ नॉट बैड, अच्छी डील है। तो यार ये बॉक्सर्स है यार, बेसिकली इस बॉक्सर्स जो कि डायनासोर्स वाले हैं और ये इस तरह के डायनासोर्स बने हैं। बहुत ही प्यारा सा एक ये वाला प्रिंट है, पूरा सेट है यार इसमें। ये वाला एक दूसरा है, आप बोलोगे क्या दिखा रही है यार ये, बट जो लेने वाले हैं ना मदर्स, मुझे देख रही है काफ़ी सारी मदर्स, मुझे पता है आप लोग देख रहे हो मुझे और मैं सबके नाम भी जानती हूँ कि कौन कौन मुझे देख रहा है। तो यार वो लोग जानते हैं कि यार बच्चों की चीज़ें मैं ज़रूर शॉप करती हूँ और शॉप करने के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर भी करती हूँ। तो लोगों को है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है देखने में और लोगों को है ना इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोग फिर देखते हैं और फिर वो अपने लिए भी ऑर्डर कर लेते हो। ये भी है देखो, है ना, मतलब अच्छी क्वालिटी के और सारे डायनासोर्स बने हुए
ये देखो टी-रेक्स और सारे प्यारे प्यारे डायनासोर्स बने हुए हैं। इतना कोई अच्छा और रिजनेबल लगा। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी मैंने वॉश नहीं करे इसको, वॉश करने के बाद लेकिन क्वालिटी पता चलती है ना, फील होता है यार। अम्मा इतने टाइम से शॉपिंग कर रही है, कपड़ों की चीज़ों का पता चल ही जाता है कि हाँ यार ये ऐसी क्वालिटी होगी। धुलने के बाद तो ख़राब होने वाला है, तो ये धुलने के बाद अच्छा रहेगा। अगर आपको याद हो, मैंने संडे बाज़ार से एक ब्रालेट ली थी जो कि सीमलेस ब्रालेट थी और उसकी आई थिंक मुझे 300 की पड़ी थी। ये मुझे 600 समथिंग की पड़ी, 600 650 के करीब। लेकिन एज इट इज़ वही है, सेम टू सेम, बस कलर डिफरेंस है। तो ये वाली आपने देखी होगी, इट्स टू गुड। ये तो मुझे ब्रांड न्यू ही पड़ी है, सेम वैसी ही है जो मैंने ली थी, एज इट इज़ वही है। और ये सीमलेस है और इतनी कंफर्टेबल होती है। मैंने ट्रैवल के टाइम पे ये यूज़ की थी और ये देखिए सीमलेस है। आप इसको पहनोगे और आपके स्ट्रैप्स नहीं बनेंगे, मतलब वो दिखते हैं ना स्ट्रैप्स, बहुत बुरे लगते हैं टी शर्ट्स या टाइट कपड़ों में। खैर मैं इतने ज़्यादा टाइट तो नहीं पहनती, टी शर्ट्स वगैरह मैं मतलब कभी कभार ओकेजनली ही पहनती हूँ। तो ये जो सीमलेस होती है तो आपको बिल्कुल ही शो नहीं करेगा आपने कुछ पहना भी है, लेकिन बहुत ही अच्छे से कवर अप भी करता है। एंड द क्वालिटी इज़ अमेजिंग, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। मेरी सेम यही सेम चीज़ मेरे पास संडे बाज़ार की थी जो मैंने 300 रुपये की ली थी। मैंने इतनी दफ़ा वॉश करी, वॉश के बाद भी जो है ना, ये जो है ना इलास्टिसिटी इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी क्वालिटी जो है ना, वो कपड़ा ख़राब नहीं होता मतलब। अच्छा, तो ये एक काम की चीज़ ही मंगाई थी। मैंने देखा था यार, मैं इसको ना थोड़ा बड़ा समझ रही थी पर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये बॉटल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने बॉटल्स के लिए मंगाया था मेरे बेटे के बॉटल्स को वॉश करने के लिए। सिलिकॉन का जो आता है ना ब्रश, ये निकल जाता है, ये इसको आप खींचोगे तो ये निकल जाएगा, ये देखो। और इसको आराम से आप फिट कर सकते हो। तो ये बॉटल्स को, ग्लास को वॉश करने के लिए अच्छा है। मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ एक्सपेक्ट कर रही थी पर ये छोटा सा है। आई थिंक ये 150 या 100 का है। सस्ता है यार, इतना सस्ता यहाँ कहाँ मिलता है, सिलिकॉन का वो भी। अच्छा, तो ये रबर बैंड का सेट था, तो ये आई थिंक कितने का था, आई थिंक 50 रुपये का या 100 रुपये का, ये इतने का ही था, बहुत ही सस्ता है। और मैंने जो क्लिप्स वगैरह जो ली ना बो वाली और उन सबको टाई अप करने के लिए बालों को, ये ब्लैक वाले जो रबर बैंड्स है ना, इनकी क्वालिटी इज़ अमेजिंग यार। हाँ, इसकी क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, कुछ कुछ होते हैं ना, खींचने के बाद जब छोड़ो ना तो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं रहते रबर बैंड्स। यहाँ मिलते हैं पाकिस्तान में ये वाले रबर बैंड्स चपटे वाले, पर वो उसको खींच के जब छोड़ते हैं ना तो वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आते। लेकिन ये देखो ओरिजिनल शेप में आ गया है, तो विच इज़ क्वालिटी इज़ अमेजिंग। ओके, तो मैंने अब तक कितने पैकेजेस खोल दिए होंगे अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये एक और चीज़ है, ये एक्चुअली फाउंडेशन है। मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन उसमें मेंशन था 15 ml। मैंने देखा ही नहीं 15 ml की होगी, लेकिन इसको मैं कम कम यूज़ करूँगी। और इसमें जो मैंने शेड मंगाया है वो 03 शेड है। तो ये टीमू पे बहुत वायरल ये टीमू पे बहुत वायरल हो रहा है। ये वाला कुछ ब्रांड है, जुलाई स्टार ग्लो लिक्विड फाउंडेशन एनहेंस नेचुरल ग्लो। तो इसमें लिखा है कि आप अलोन, यानी कि ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, फाउंडेशन के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो, एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। इतनी छोटी सी बॉटल बॉडी पे कैसे चलेगी यार, ख़त्म ही हो जाएगी। तो ये मैंने इसको ना कल हाथ पे मैंने इसको लगाया था और ये जो है ना लॉन्ग लास्टिंग है, मैंने चेक किया। तो 03 इसका शेड है, लाइटर है, लेकिन जब इसको ब्लेंड करोगे ना तो आप है ना फाउंडेशन के पहले इसको अप्लाई करना, आपकी स्किन जो है ना ड्यूई लुक आएगा। तो मैं फाउंडेशन अभी कुछ नहीं किया हुआ, ये वाला अप्लाई नहीं किया हुआ। मैं इंशाल्लाह अपनी शॉर्ट वीडियो में अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, आप देखते रहना मेरी शॉर्ट वीडियो। तो ये देखो इस तरह से मैंने किया है और ये ना बिल्कुल प्राइमर का काम करता है, बिल्कुल प्राइमर बेस है ये एक तरह से। तो ये देखो कितना ज़्यादा ग्लोई है, एक हाथ देखो कितना ड्राई और दूसरा हाथ देखो कितना ग्लोई है। तो जिसको ड्यूई और ग्लोई फाउंडेशन पसंद है तो वो ये अप्लाई कर ले। इसके ऊपर जब वो फाउंडेशन की पतली सी लेयर अप्लाई करे, कि इवन के आजकल मैं फाउंडेशन अप्लाई कर ही नहीं, मैं सिर्फ कंसीलर करती हूँ। तो कंसीलर के इसके ऊपर कंसीलर अप्लाई कर लोगे तो इतना प्यारा सा नेचुरल ग्लो आएगा चेहरे पे। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा ये वाला। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैंने बहुत ही काम की चीज़ मंगाई थी। आपको पता है मैं यूट्यूबर हूँ तो बाहर जाके मुझे शूट करना होता है। और आपने में देखा होगा कि मैंने जो है वो अपनी व्लॉगिंग वगैरह की थी जापान में जाके। तो यार कैमरे के आगे मेरी उंगली आ रही है, कभी कुछ आ रहा है यार। इतना छोटू सा कैमरा, उसको है ना संभालना इतना मुश्किल हो रहा था। तो फिर यार मुझे ट्रैवल से पहले ये चीज़ काम की मंगा लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं इतनी बुद्धू, मैंने क्यों नहीं मंगाया पहले यार काम की चीज़। तो यार ये जो है ना मेरे पास, आपको पता है कि छोटा सा है ना DJI का एक्शन 4 कैमरा है, विच इज़ दिस। आई नो दिस इज़ सो क्यूट। पर होता ये है कि इस कैमरे को इतना छोटू सा है ना कि आपको पकड़ना होता है, यूँ पकड़ो तो कभी कभी उंगली जो है ना बीच में आती है कैमरे के। तो वो वीडियोस में आपने देखा ही होगा यार, आप जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि यार ये बुद्धू क्या कर रही है। कभी उंगली बीच में आ रही है तो कभी कुछ।
तो इसको छोटू से कैमरे को है ना ये पकड़ पकड़ के चलना तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने एक तो इसकी सेफ्टी के लिए, इसके पास ऑलरेडी कवर था पर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं थी, मतलब इस ग्लास जो ये जो क्या कहते हैं कैमरे का जो ग्लास है ना उसको कवर करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने उस कवर को हटा के साइड में कर दिया। मैंने एक ऐसा वाला कवर मंगाया जो कि बहुत ही प्यारा सा है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साइज़ का। ये तो आराम से इसमें ये फिट हो जाता है और कभी गिर विर जाए तो ना इसका शीशा टूटेगा ना कुछ। तो अमेजिंग यार, ये देखो। तो ये कैमरे की प्रोटेक्शन करेगा, तो मैंने इसलिए फिर ये मंगा लिया। और ये आई थिंक कितने का था, 300-400 रुपये का आई थिंक था, विच इज़ अमेजिंग। मुझे सस्ता और अच्छी क्वालिटी का लगा ये वाला। तो ये मंगाया था मैंने एक अपने कैमरे के लिए, प्लस मैंने जो है ये मंगाया है छोटा सा ट्राइपॉड। तो इसमें जो है ये फिट हो जाएगा ऐसे करके, ऐसे। यस, ये देखो है ना, मेरा कैमरा आराम से फिट हो गया। अब मैं इसको यूँ करके शूटिंग करूँगी तो मेरी उंगली बीच में आएगी ही नहीं। तो अब मेरी वीडियोस बहुत अच्छी आने वाली है, बहुत मज़ा आएगा। और ये ट्राइपॉड है ना, उसकी खासियत ये है कि इसको बटन दबाओगे ना, बटन दब जा, अच्छा यहाँ से ऊपर से दबेगा। खैर मैं बेसिकली इसको पूरा खोलने वाली नहीं हूँ, ये तो इसको लूज़ करोगे ना तो ये पूरा जो है ना ये खुल के, ये देखिए इस तरह से पूरा ये लंबा हो जाएगा। आप इस तरह से भी ब्लॉगिंग कर सकते हो। इसको टाइट कर दो यहाँ से और इसको पकड़ लो तो ये ऐसे दिख रहा है ना यार, इतना छोटू कैसे दिखेगा आप लोगों को। तो ये इस तरह से भी आपको दिख रहा होगा, आई एम श्योर कि ये इस तरह से देख रहे हो, इस तरह से है। तो इस तरह से पकड़ के भी, दूर रख के भी, लंबा करके भी कर सकते हो, मतलब जैसे चाहे इसको कर सकते हो यूज़। अच्छा, इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ना ये वाला, इसको आप घुमाओगे ना तो टंटना मैजिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से निकलेगा स्टैंड। ये देखो छोटू सा स्टैंड है। तो आप अकेले शूट करते हो तो इस तरह से छोटू सा स्टैंड है, तो आप इसको लंबा कर दो और नीचे ये जो स्टैंड है ना इसको ऐसे घुमा के फिट कर दो। ये देखो इस तरह से फिट हो जाएगा और आप इसको कहीं भी खड़ा रख सको। लेकिन मैं इसके लिए लाई ही नहीं हूँ यार, मैं इसको डायरेक्टली हाथ में पकड़ के ही चलने वाली हूँ कैमरे को। मैं इसको ऐसे कहीं छोड़ के नहीं भाग सकती, कैमरा इतना महंगा है यार, संभाल के रखने वाली चीज़ है। तो बस इसको मैं ऐसे ही रखूँगी और इसको लूज़ कर देते हैं और हो जा भाई। अच्छा, इसको दबाना है और ये हो गया टाइट। यार बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, जिसके पास छोटू सा कैमरा है, DJI Action 4 हो गया, इवन के GoPro हो गए। तो ये वाला स्टैंड जो है ना, आपने इसको हाथ में इस तरह पहन लिया, इसको फिट कर दिया, यहाँ से टाइट कर दिया और ये आप ऐसे लेके घूमोगे और शूटिंग करोगे तो आपकी उंगली बीच में नहीं आएगी। वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, अमेजिंग है, बहुत ही हैंडी है और छोटू सा है। तो इसको मैं अलग कर देती हूँ और दोनों जो है ना मेरे आराम से स्लिंग बैग, जो आपने देखा होगा, मैंने जापान में कैरी किया था, उसमें आराम से फिट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी ये। तो इसको मैं वापस रख देती हूँ, इस कैमरे को सही सलामत वापस इस वाले इतना मतलब इसको संभाल के रखती हूँ ना यार मेरे अपने गैजेट्स को, कि मैं कहीं जाऊँ शूट करूँ तो वो बहुत ही काम आएगी यार। ये मतलब एसेसरीज़ तो होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने फिर अपने चैनल के लिए ये दो चीज़ भी मैंने मंगा ली, विच इज़ वर्थ बाइंग। मुझे पहले मंगा लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इतने बुद्धू ने इतना लेट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो आपने देखा मेरे पास वैनिटी है, लेकिन बहुत बड़ी वैनिटी नहीं है मेरी। तो उसमें जो है ना मेरे पास लिपस्टिक्स यहाँ वहाँ उधर उधर पड़ी होती है, कुछ अंदर ड्रॉ में रखी हुई है जो यूज़ नहीं होती। तो मैं चाहती मेरे सामने रखी रहे, यूज़ड हो और ज़्यादा ऐसा कोई वो हो ना, क्या स्पेस जो ज़्यादा जगह ना घेरे। तो मैंने ये वाला लिपस्टिक होल्डर ऑर्डर किया है और ये ज़्यादा जगह नहीं लेगा। ये ना आप इसको चाहे तो इसे लिटा के भी रख सकते हो, लेकिन ये इस तरह से भी रख सकते हो, इतनी सी स्पेस रहेगा, बाकी सारी हवा में लटकी रहेगी मेरी लिपस्टिक्स, लेकिन सेफ़ है यार। तो ये लिपस्टिक होल्डर मुझे बहुत अच्छा लगा, कम जगह घेरेगा। वो लंबे वाले जो लिपस्टिक होल्डर होते हैं ना वो ज़्यादा जगह घेर लेते हैं वैनिटी पे, और मतलब क्या बोले यार, ज़्यादा जगह फिर उसको साफ़ सफाई बहुत मुश्किल होती है, तो बार बार हटाना। ये वाला भी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटू सी जगह घेरेगा, स्पेस सेविंग ये वाला मुझे लगा लिपस्टिक होल्डर, जो कि बहुत ही काम का है। स्पेस सेविंग लिपस्टिक होल्डर आप मंगा लो, और काफ़ी सारे इसमें कंपार्टमेंट्स दिए हुए, तो आप अपनी लिपस्टिक्स को आराम से इसमें होल्ड कर सकते हो। बहुत ही नया स्टाइल का है ना, बहुत ही नई स्टाइल का ये लिपस्टिक होल्डर है। मैंने ये वाला टीमू पे देखा तो जल्दी से ऑर्डर कर दी, यहाँ पे पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, और ये भी सस्ता ही था, महंगा नहीं है। तो ये मैं अपने यूज़ करूँगी, वैनिटी में रखूँगी। नई चीज़ वैनिटी पे आती है तो बड़ी अलग से खुशी होती है यार, एक अलग सा ग्लो आ जाता है चेहरे पे।
और मैंने चीज़ मंगाई थी, बहुत ही काम की है यार। मेरे है ना एक्नीज आ गए थे, बड़ी नज़र लग गई थी गंदी वाली। ऐसी बात नहीं है यार, हुआ ये कि पीएमएस के टाइम पे तो कभी कभी एक्नीज आ जाते हैं, और वेदर चेंज हुआ जापान से, जब पाकिस्तान वापस आई तो वेदर भी चेंज हुआ, तो एक्नी आ गए थे, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मुझे ये हील हुआ है यार, बहुत जल्दी इसका निशान भी जा रहा है। विटामिन सी सीरम वगैरह यूज़ करूँ तो बहुत ही अच्छा असर कर रहा है। तो ये वाले पिंपल पैच मैंने ऑर्डर करे थे। पिंपल पैच जो है बेसिकली जो है ये होते इसलिए था कि आपके जो पिंपल्स जो है ना उसको उसका जितना भी गर्ग वगैरह होता है, जो पस होता है, वो सारा सक आउट कर लेगा ये वाला, और अपने अंदर चूस के इस पिंपल पैच में जमा हो जाएगा। तो बेसिकली आप उसको कुछ घंटे तक छोड़ दो, 7-8 घंटे तक, 12 घंटे तक, रात को लगा के सो जाओ, सुबह उठ के देखना तो ये पिंपल जो है ना वो एकदम गायब हो जाएगा मैजिकली। तो इतने काफ़ी सारी शीट्स है, मतलब काफ़ी सारी शीट्स है इसमें, 1 2 3 4 शीट्स है, और काफ़ी सारी है यार, 4 से 5 शीट आती है इसमें। तो ये पिंपल पैच मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। फिलहाल तो कोई एक्टिव एक्नी नहीं है। हाँ, अगर आपके एक्नी के निशान हो जाते हैं, ये उसको गायब नहीं करता। आप जब एक्नी ताज़ा ताज़ा होता है ना, बम्प, उस टाइम पे ये वाले पैचेस काम आते हैं, सही है। एक्नी के बाद जो धब्बे रह जाते हैं उसके लिए नहीं है ये। तो और हाँ, ये इनविजिबल टाइप के, तो अगर आपके एक्नी के बम्प निकला हुआ है, पस वाला अगर एक्नी निकला हुआ है, तो उसके ऊपर आप लगा लो और उसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हो। तो एक्नी को आपके जो मेकअप है, आपका जो मेकअप है वो एक्नी को डैमेज और ज़्यादा नहीं करेगा। तो इसीलिए बहुत यूज़फुल चीज़ लगी ये। मुझे बहुत टाइम पहले मंगा लेनी चाहिए थी, लेकिन आप बुद्धू ने मैंने इतना लेट कर दिया, हर चीज़ में लेट किया यार। ये आई थिंक 100, 120 या 125 रुपये का था, आई थिंक 115 रुपये, मुझे याद नहीं इसके पैसे। या ये मेजरिंग टेप है, जस्ट इसको इस तरह से खोलना है। ये देखो, ये देखो मेजरिंग टेप दिख रही है, कुछ दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिए इंचेस है, पतली सी है यार, बहुत ही पतली सी, और इस तरह से प्रेस करोगे ना तो ये अंदर चली जाएगी एक साथ। ये वाली तो यहाँ मिलती भी है यार। इसमें है ना आजकल बहुत प्यारे प्यारे कार्टून्स वाली भी आई हुई टीमू पे, मैंने देखी, वो थोड़ी सी महंगी थी। मैंने कहा इतना महंगा लेके करूँगी क्या, मुझे सिर्फ कपड़े ही नापने हैं ना यार, कपड़े ही सिलने हैं। मेरी वाली टूट गई थी तो फिर मैंने ये मंगा ली। ये काम की चीज़ थी, मैंने इसलिए सस्ते में सस्ती देखी तो सबसे सस्ती यही थी, 100 रुपये की। अच्छा, इसके बाद आपने बहुत ही ज़्यादा देखा होगा, वायरल चल रहा है ये वाला, ये है हीटलेस आयरन बोलते हैं ना, ये वही है। ये है हीटलेस आयरन। आयरन तो नहीं बोलते इसको, ये इस तरह से रोलर होते हैं यार, इस तरह से रोलर्स, इस तरह से वेलवेट के यार। और इसमें बहुत सारे कलर्स थे, तो ये मैंने मरून वाला मंगाया है। तो ये इस तरह से है, और इसको मैंने यूज़ नहीं किया है, तो ये मैंने रखा था शॉर्ट वीडियो के लिए। तो इस तरह से इसमें ना हुक भी दिया है, यूँ करके आप इसको रोल ऑन करो, और इस तरह से ये देखो, बालों को आगे से रोल करके करो। इसमें 3 का पेयर है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी ना तब मैं बताऊँगी कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने कभी बालों को रोल नहीं किया, हमेशा बालों को स्ट्रेट ही करती हूँ यार। तो मैंने ये रोलर मंगा लिए जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखिए, इससे पिक्चर भी बनी हुई है, देखिए आगे से रोल करना है, पीछे से थोड़े से बाल, पीछे के बाल लेके, और बाकी जो बच जाते हैं ना, इस तरह से 3 पोर्शन में इन तीनों को आप यूज़ कर सकते हो, और इस तरह से आपको ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैं यूज़ करूँगी तब बताऊँगी। इतने से साइज़ में होते हैं ये वाला, अमेजिंग, मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने ये भी मंगा लिया। अच्छा, तो इसके बाद मैंने मंगाया था पॉप स्टिकर मोल्ड। तो इसमें आप अपने, क्योंकि गर्मियाँ आ रही है ना, तो मेरा बेटा रोज़ बाहर आइसक्रीम की ज़िद करता है, तो आप इसमें आइसक्रीम पॉपस्टिकल्स बना सकते हो, विच इज़ मैंने इसको ट्राई किया था। हाँ, मैंने इसको अपने बेटे को बना के दी थी मैंने पॉपस्टिकल्स, तो उसको बहुत अच्छा लगा। और उसको आराम से ना, इसको होल्ड करने के लिए यहाँ से ना वो भी दिया लिड, आप इसको जब घुमाओगे, पकड़ोगे ना, तो वो सारा जो पॉपस्टिकल्स का जो पानी, जूस वगैरह जो भी है ना, वो ड्रॉप नहीं होगा नीचे, तो बच्चा आराम से उसको है ना चूस के आराम से मतलब मज़े ले सकता है, और गिरेगे भी नहीं, कपड़े गंदे भी नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा, विच इज़ नॉट बैड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का ये पूरा सेट है। 2 मैंने अभी फ्रिज में रखी हुई, 2 उसमें मैंने आइसक्रीम बनाने रखी हुई है, पॉपस्टिकल्स। तो ये पॉपस्टिकल्स वाला मुझे बहुत ही प्यारा मोल्ड लगा। क्वालिटी इज़ 10 on 10 यार, सस्ता है, अच्छा है यार। अच्छा, तो आप चलते हैं कुछ काम की चीज़ों पे, जो बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, क्योंकि अभी समर वेकेशन आने वाले हैं। तो समर वेकेशन में होमवर्क तो स्कूल से बहुत मिलता है, इतना भी नहीं मिलता कि 2 महीने लंबा चले, थोड़ा सा ही मिलता है, मतलब 1-2 हफ्ते में ख़त्म ही हो जाता है होमवर्क। तो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ ऑर्डर करी थी, तो ये बहुत काम की एक्टिविटीज़ है। जो मदर्स देख रही है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, यहाँ पे मार्कर होल्डर है, इस तरह से ये वाइट इरेज़र, ये इरेज राइट एंड वाइट वाला मार्कर है। इसको आप यहाँ पे ऐसे, इसको आप कहीं भी टंगा सकते हो, कहीं पर भी, और बच्चा जो है यहाँ से लर्न कर सकता है। बच्चों को बेसिकली
क्योंकि प्रेप 2 में मेरा बेटा जाएगा, तो अभी से थोड़ा थोड़ा उसको सिखाना स्टार्ट करूँगी कि टाइम किस तरह से देखते हैं ये वो। तो बच्चा उसको यहाँ लिखता भी है, वाइट भी करता है, तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। पीछे अच्छे से उसको डिस्क्राइब भी किया है, तो ये बहुत ही एडवांस लेवल का है। मेरा बेटा अभी छोटा है, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ है जो इसको ये इंजॉय कर रहा होता है लिखना। और वो रखता है कि मम्मा छोटा कंटा यहाँ पे, बड़ा कंटा यहाँ पे, क्या टाइम होगा, और वो खुद ही लिखना स्टार्ट करता है। छोटा कंटा 8 पे तो वो 8 लिखेगा, यहाँ पे 5 हो रही तो यहाँ 5 लिखेगा। तो वो इंजॉय कर रहा है यार। बेसिकली ये थोड़ा सा इंगेज करने के लिए, प्लस एक्टिविटी के थ्रू बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें लर्न भी करता है। तो मैंने ये वाली चीज़ भी मंगाई और मुझे अच्छी लगी यार। ये मतलब काम की चीज़ मंगानी चाहिए। एक्टिविटीज़ बहुत सारी मिलती है बच्चों की टीमू पे, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। अच्छा, इसके बाद एक ये वाली एक्टिविटी थी, इसको मैं जल्दी से खोल के दिखाती हूँ आपको। तो बेसिकली ये जो है ना वेलक्रो, ये बेसिकली वेलक्रो लगा हुआ है यहाँ पे, और ये फेल्ट शीट से बना हुआ है। अगर आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपके पास इतना टाइम है, इतनी फिनिशिंग से अगर आप बना सकते हो तो आप घर पे बना दो। मुझे जो है लेना ज़्यादा कन्वीनियंट रहा, क्योंकि मैं चाहूँ तो बना तो दूँ, लेकिन एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी है, इतनी फिनिशिंग आएगी भी नहीं इतना ज़्यादा यार। और वेलक्रो के साथ ये जो इतना अच्छा मजबूती से स्टिक हुआ है ना, ये हम चाहेंगे भी तब भी नहीं होगा यार। इन्होंने किस तरह से किया है काम, ये तो ये लोग ही जाने। तो यहाँ पे जो है ना बच्चा काउंटिंग, ये प्लस माइनस सीख सकता है, प्लस का साइन है, ये हर चीज़ ना निकलती है, देखो ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिखा आपने, यहाँ से नंबर्स उठाए, यहाँ पे डाला, यहाँ पे 4 + 4 कितना होता है ये यहाँ पे लिखा। और बच्चा है ना फिंगर्स से यहाँ पे करेगा, 4 ओपन करो तो 4 फिंगर्स को ओपन करेगा, प्लस 4 फिंगर यहाँ से ओपन करो, दोनों को एक साथ काउंट करेगा और टोटल जो है वो यहाँ पे लिखेगा। तो अमेजिंग यार, ये एक्टिविटी इतने काम की चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें भी मंगाया करो टीमू से यार। सारी लड़कियां पागल हुई है, मेकअप, ज्वेलरी, स्किन केयर, ये वो पता नहीं क्या ना क्या। हाँ हाँ हाँ, मैं भी हूँ इसमें। ठीक है यार, क्योंकि मैं तो एक मदर भी हूँ, तो मुझे तो यार सोचना है। काफ़ी सारी लड़कियां आई एम श्योर यूट्यूबर्स हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वो यार वही चीज़ मंगाएगी ना जो उनको चाहिए। खैर, जोक्स अपार्ट, तो जिनके बच्चे हैं वो लोग ये देखो, इवन कि जिनके बच्चे नहीं हैं यार, अगर आपके कज़न्स के बच्चे हैं तो यूट्यूबर्स आप देखो और ऐसी चीज़ें ऑर्डर करो उनको गिफ्ट देने के लिए यार। काम की एक्टिविटीज़ गिफ्ट दो, ना कि वो ज्वेलरीज, बच्चों की एसेसरीज, ये वो सब तो यहाँ भी मिल जाती है यार। अगर लेना चाहो तो बेसिकली ले सकते हो वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं, मेरी तरफ से कुछ पाबंदी नहीं है। लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप ये रखो टीमू से, अगर किसी को गिफ्ट करना है बच्चों को तो एक्टिविटीज़ गिफ्ट करो। इसके बाद सेकंड, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो फिर आप बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी ला के उनको दे सकते हो। लेकिन ये चीज़ उनका फ्यूचर है ना यार, बेसिकली बच्चों का फ्यूचर है ये। आप इनको, उनकी बेस को आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छी बड़ी एक्टिविटीज़ पे आपको खर्चा करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ये चीज़ मंगाओ, बच्चों को दो, गिफ्ट वगैरह में, बर्थडेज वगैरह पे ये चीज़ें दो। तो आप जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ करो। उनको वर्कशीट्स मिलती है, तो वर्कशीट्स आप कराते वक्त ये लेके बैठ सकते हो, तो बच्चे को ईजीली कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर अप होंगे और बच्चा अच्छे से अपना होमवर्क भी करेगा, मतलब इंटरेस्ट लेके करेगा। तो इसके बाद ये तो मैंने अभी ओपन नहीं कि, मैंने कहा अभी जून जुलाई में करूँगी, क्योंकि अभी वो एकदम से ना बहुत सारे एक्सपोजर मिल जाते हैं, बच्चा एक्स्ट्रा भी वो करने लगता है, होमवर्क भी छोड़ देता है अपना, फिर इन चीज़ों में लग जाता है। तो ये जून जुलाई के लिए बेस्ट है यार। जून जुलाई में आप कर सकते हो। इस तरह से है, ये देखो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ये बहुत काम की एक्टिविटी है, ठीक है। इस तरह से पिक्चर्स को आप देख रहे हो, इस तरह से ये शेप बने हुए हैं और आपको बच्चा इसको खुद ड्रॉ करेगा। आपको कुछ भी ड्रॉ करके देने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटू सा कोई भी शेप दे दो, जैसे ये कैरेट बना हुआ है, तो इसको बीच में से आपको ये निकालना है। ये देख रहे हो, बच्चा मार्कर या पेन लेगा, इसको रखेगा और इसको ऐसे करके, स्टेंसिल्स जो होते हैं ना, ये वही है, स्टेंसिल्स दिए हुए बहुत सारे यार, डिफरेंट एनिमल्स भी है, बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ। तो स्टेंसिल्स है, इस तरह से बच्चा खुद ड्रॉ करेगा। ये रख के भी ड्रॉ कर सकता है, ये रख के भी ड्रॉ कर सकता है। अमेजिंग। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी यार ये वाली एक्टिविटी। तो मेरे बेटे को पेंटिंग का बहुत शौक है, लेकिन वो हर दफ़ा मुझे बोलता है मम्मा आप कुछ ड्रॉ करके दो, फिर मैं उसको पेंट करूँगा। लेकिन अब जो है वो खुद ही इस स्टेंसिल्स को यूज़ करेगा, उसको वो रखेगा, ये देखिए, इसको वो रखेगा, उसको ड्रॉ करेगा और वो खुद ही पेंट करेगा। अमेजिंग यार, देखो कितनी कमाल की चीज़ें हैं यार टीमू पे, मतलब बच्चा लर्न करेगा इन चीज़ों से यार। अब ये वाली चीज़ ऑर्डर करो, उनको बहुत काम आएगी। सो देयर इज़ एन अदर एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी की तो मैंने बौछार कर दी है, बहुत सारी चीज़ें मंगाई है यार मैंने, बहुत सारी चीज़ें हैं सच में। तो बेसिकली ये बंडल्स है,
तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ ऊपर ऊपर से, क्योंकि पूरा खोलने बैठूंगी तो पूरा सेटिंग खराब आउट हो जाएगी। तो ये इस तरह से रिंग्स है, आप ये इन कलरफुल देख रहे हो, इसमें ग्रीन, येलो, रेड और इस तरह के साउंड्स वाइज जो बेसिकली फोनिक्स होते हैं ना, ये उस तरह के ये फ्लैश कार्ड्स बने हुए हैं। और आप फ्लैश कार्ड जो है आप घर पे भी खुद बना सकते हो, अगर आपको पैसे बचाने तो आप खुद भी बना सकते हो। देखो मैं करती हूँ, लेकिन घर पे इतने ज़्यादा नहीं बन पाते, इतना सब कुछ आप नहीं कर पाते यार। आप वर्किंग मदर हो अगर, तो आप इतना ज़्यादा रिसोर्स को बनाने में टाइम लगा दोगे तो आप बच्चे को सिखाने कब बैठोगे। मतलब तो मैं इसलिए प्रीफर करती हूँ कि मैं रिसोर्सेज में ऑर्डर कर लेती हूँ और बैठ के मैं ना पूरा टाइम इसको करवा रही होती हूँ। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली सेट्स है, 4 सेट्स है। सेट 4 में जो है ये इस तरह से फोनिक्स है, फोनिक्स साउंड से बच्चा 2 लेटर पे आ गया है मेरा बेटा, तो 2 लेटर्स पे वो लर्न करेगा किस तरह से फोनिक्स को करना है। बहुत सारे फोनिक्स के इसमें सेट्स है, तो बच्चे को हम करवाएंगे। एक मैं आपको इसका फ्लैश कार्ड्स का जो कवर है ना वो आपको दिखा दूँ कि ये इस तरह से देखिए, फोनिक्स फ्लैश कार्ड्स है और इसमें डिफरेंट सेट्स है। सेट ABCD मतलब बेसिक टू एडवांस है, ठीक है। ये देख रहे हो, बेसिक टू एडवांस। तो ये 3 लेटर्स भी है, 2 लेटर्स, 3 लेटर्स और 4 लेटर्स, 5 लेटर्स तक, 6 लेटर्स तक भी है। तो मतलब एडवांस, बेसिक टू एडवांस है। तो अभी CAT कैट है, तो एट वाली आइटम्स जितनी भी होगी वो इसमें है। तो अमेजिंग यार, ये बहुत काम की चीज़ है। तो मैंने तो वाइंड अप कर ही लिया था, लेकिन मैं बोला ये एक्टिविटी रह गई तो इसको भी दिखा देती हूँ, चाहे मैंने कपड़े बदल दिए हो कुछ भी हो, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, मुझे ये दिखानी है। बेसिकली इसका स्पेलिंग एक्टिविटी जिसमें ये बेल दी है छोटी सी, ये देखो है ना, और कितना प्यारा सा ब्लू और बेज कलर है यार। तो ये बेल इसके साथ थी, ये क्यों दी है, लेट्स सी कि इसमें जो है यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स भी थे। ये सेट है पूरा जिसमें यहाँ पे कार्ड लिखा हुआ है, अलग अलग स्पेलिंग लिखी हुई है, बहुत सारी यार इसमें मल्टी, मतलब कितने सारे हैं यार इसमें, मतलब कितनी काफ़ी सारे बंडल्स है यार। ये बंडल में कितनी है, स्काई है। ओप्स, ये देखो आखिरकार गिर ही गया, पूरा बंडल खुल गया मुझसे। चले मैं कर ही लूँगी सेट। तो बंडल में देखिए इस तरह से वर्ड दिए हुए हैं, स्काई लिखा हुआ है, कैन यू सी दैट। तो इस तरह से जैसे स्काई है ना, तो आपको करना ये है कि इस तरह से वुडन वाले, ये वुडन के दिए हुए हैं, तो आपको ये कि हर तरफ जो है ना इसके अल्फ़ाबेट लिखे हुए, तो आपको जल्दी जल्दी अल्फ़ाबेट से ये वाला वर्ड आपने सामने रखना है जल्दी से। और स्काई, बच्चे को कहना है कि जल्दी से आप ये वर्ड बना दो स्काई, और जो जल्दी करेगा वो इस बेल को प्रेस करेगा। तो देखा कितनी कमाल की एक्टिविटी, बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा, उससे होगा कि नहीं 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 मैं फर्स्ट आऊँगी और मम्मा फर्स्ट ना आ जाए, तो वो जल्दी से ना वो इस वर्ड को बनाने की कोशिश करेगा। तो वो कर भी रहा है। मेरे बेटे को मैंने करवाई थी, बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। तो वो देखेगा जल्दी से एस कहाँ है, एस कहाँ है, ये रहा एस, उसको रखा। फिर के कहाँ है, वो के ढूंढेगा, ये रहा के। वाई कहाँ है, स्काई ढूंढेगा और फिर वो जल्दी से प्रेस कर देगा। तो देखा, माइंड गेम है, वर्ड भी सीख रहा है, फोनिक्स भी इन्वॉल्व है, और इससे जो है ना दिमाग तेज़ भी हो रहा है कि वो जल्दी जल्दी सर्च करने में लगा हुआ है, विच इज़ अमेजिंग यार। तो ये पूरा बंडल मैंने ये पूरा सेट आता है, तो इट्स अमेजिंग सेट, आप लोग ज़रूर मंगाओ। तो इसकी लिंक भी दे दूँगी यार। सब कुछ स्टिकर से सब छुप गया है इसमें। तो ये बहुत ही काम की एक्टिविटी, तो मैंने बोला ये भी दिखा दूँ आप लोग को। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ से लेके किचन की, ज्वेलरी, मेकअप, एसेसरीज, मतलब सब कुछ था यार। हाँ, क्लोथिंग अभी रहती है। क्लोथिंग मेरी बेटी की मैंने बहुत सारी ऑर्डर की, समर्स आ रहे हैं, साइज़ अप हो रहा है बच्चे का, साइज़ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो विंटर शॉपिंग तो मैंने बहुत की है, वो भी नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगी, लेकिन समर्स की नहीं की थी। तो समर्स की मैंने शॉपिंग की है अपने बेटे की, तो वो मैं आएगी जैसे ही, उसके साथ अपनी चीज़ें भी थोड़ी बहुत ऐड की है, तो वो सब कुछ आएगा। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जैसे ही मुझे रिसीव होगा। अभी 2 हफ्ते और लगेंगे उसको आने में। तो आई एम श्योर आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो थी। प्लीज़ एंड तक देखना ताकि मेरी जो वीडियो है थोड़ी वायरल हो। अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो वायरल हो, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, लाइक भी करना होगा, कमेंट भी करना होगा। लोग लाइक तो कर लेते लेकिन कमेंट ही नहीं करते यार। तो मेरी वीडियो वायरल कैसे होगी जब तक आप कमेंट नहीं करोगे। कमेंट भी तो करो ना यार साथ साथ में। तो आई एम श्योर आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर क्लिक करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।